हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान और उसके अंतर्गत अध्याय 6, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी अध्याय को मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना दिया है। आपने पढ़ा भी होगा, आपने पढ़ा भी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप एक बार जाके ज़रूर देखिए और उसे समझिए और लिखिए, अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। और सभी के सभी परिभाषा को मैंने उस सभी अध्याय में आपको बताया भी था बहुत अच्छे से, और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं अध्याय 6 को बताऊंगा। उसमें सभी के सभी परिभाषा को आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, लिखवाऊंगा। तो आप अपने पास कॉपी ज़रूर रख के पढ़िएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 6 का जो नाम है, क्या नाम है? अध्याय 6 का नाम है क्या? जीवों में श्वसन। जी हाँ, आपने पौधों में पोषण क्या है, उसके बाद हम लोग के क्या है, सजीव में जो पोषण था, जिसमें मनुष्य में पोषण जो पाचन था, सभी पढ़ लिया। अब क्या करना है? सांस लेने के बारे में जानना। खाने के बारे में तो आपने पढ़ लिया, अब आपको सांस लेने के बारे में पढ़ना है। तो आखिर होता क्या है श्वसन? हम लोग सांस कैसे लेते हैं? आखिर वायवीय, अवायवीय, अंतः श्वसन, उच्च श्वसन, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आखिर कीट कैसे सांस लेते हैं? आखिर मछली कैसे सांस लेते हैं? ये सभी के सभी पेड़ पौधा किससे, कौन सा अंग से सांस लेते हैं? ये सभी के सभी के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे, जानेंगे और अच्छे से लिखेंगे अपने कॉपी पे। तो आपको एक बार अच्छे से आपका किताब को दिखाते हैं। बस देखिए, यहाँ देखिए, ये आप ही का है, आप ही का पुस्तक में का है। देखिए ये देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या है? पहला, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? हम श्वसन क्यों करते हैं? जी हाँ, हम लोग सांस आखिर क्यों लेते हैं? देखिए, हमारे शरीर का संतुलन बना रहे, सजीव का ये अपना एक क्या है, ये लक्षण है, ये सांस लेना। ठीक है, जिनसे हमें जो है क्या होता है, सभी प्रकार के ऊर्जा प्राप्त होती है। सांस लेने का मतलब ये नहीं है, सांस लेने का मतलब ये नहीं कि हम लोग जीवित ही रहते हैं। इसका तो कारण नहीं है कि सांस लेना का मतलब आप जल के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन सांस के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। जी हाँ, यही होता है। इन्हें देखिए क्या लिखा, आपने मतलब अध्याय 2 में क्या पढ़ा था? सूक्ष्म क्या है, जीव जो होते हैं सूक्ष्म जीव इकाइयों के बने होते हैं, पढ़ा था अभी सभी जीव। और जिन्हें क्या कहा था? कोशिका कहा था। जी हाँ, मैंने कोशिका के बारे में बहुत अच्छे से आपको लिखवाया था, समझाया था, जो बताया था कि सजीव के क्या था, ये संरचनात्मक और क्या क्रियात्मक इकाई है, आपने पढ़ा था। ठीक है, वैसे ही लिखा हुआ है, जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। जी हाँ, सजीव का अपना लक्षण है, उनमें पोषण होता है, उनमें परिवहन होता है, उनमें उत्सर्जन होता है, उसमें जनन होता है। जी हाँ, ये सभी क्या है, सजीव का उनका क्या है, लक्षण है उनका, है ना, यही है। और उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, जो जरूरत है ना, मैं वही को A to Z पॉइंट को आपको बताऊंगा। देखिए, हम लोग जो सांस लेते हैं ना, आप बस ऐसे समझिए कि वायुमंडल में जो है ना बहुत सारा गैस है, उनमें से एक गैस का हम लोग सांस में लेते हैं, उसका नाम क्या है? नाम क्या है उसका? ऑक्सीजन। जिनको हम लोग लेते हैं उनका नाम क्या है? ऑक्सीजन नाम है। ठीक है, आपने समझ गया। हम लोग कौन सा सांस में लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बस जान गया आपने, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पहला लाइन क्या लिखा है, कोशिका में जो भोजन के विखंडन के प्रकरण में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी मैं अगर आपसे पूछूं कि कोशिकीय श्वसन होता क्या है, देखिए, कोशिका में जो भोजन के विखंडन के प्रकरण में ऊर्जा जो मुक्त होती है ना, हम लोग के भी शरीर में जो भोजन के प्रकरण में ऊर्जा मुक्त होती है, ये श्वसन के ही कारण होती है। वैसे ही कोशिका में भी होती है, तो उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, ये होगा तो मैं नहीं भी लिखाऊंगा, लेकिन आप इसे नहीं भी लिखाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे इसको समझ लीजिए कि कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में, भोजन जो कोशिका जो है ना, उसमें भोजन विखंडन होता है, उस समय क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जो हम लोग को काम करने का क्षमता होता है ना, उसी को ऊर्जा कहा जाता है। तो ये जो मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। मैं आपको लिखवाऊंगा सभी पॉइंट को आगे, आप घबराइए मत। ठीक है, अगला देखिए, कोशिका के अंदर भोजन यानी कि ग्लूकोज जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। कोशिका के अंदर क्या होता है? भोजन जो होता है क्या है? ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या बन जाता है? एक बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जल में क्या हो जाता है? टूट जाता है। और जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। यानी ग्लूकोज मतलब समझ, जैसे हम लोग भोजन कर रहे हैं, तो जो भोजन है ना, वो जमा होते होते हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। किसके रूप में हमारे शरीर में जमा होता है भोजन? ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। ये सभी ग्लूकोज जो सुन रहे हैं ना, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से आगे क्लास में पढ़िएगा, आप घबराइए नहीं। ग्लूकोज का पूरा पूरा कहते हैं कि चैप्टर में उसका आधा आधा वही पढ़िएगा, तो आपको घबराना नहीं। बस इतना समझिए, जो हम लोग भोजन लेते हैं शरीर में जाके जमा हो जाता है, वो जो जमा होता है ना भोजन, वही क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है,
तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि ग्लूकोज यानी भोजन, भोजन का विखंडन अगर किसके उपस्थिति में होता है, किसके उपयोग द्वारा होता है, ऑक्सीजन के उपयोग, यानी समझ गए आप, ऑक्सीजन के द्वारा जो हमारे शरीर में भोजन का विखंडन, उसे क्या वायवीय कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ा तो अगर भोजन को विखंडित करने के लिए तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए छोटा सा समीकरण दिया हुआ है अभिक्रिया कि ग्लूकोज है कैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और क्या मुक्त हो रहा है, ऊर्जा मुक्त हो रहा है। तो यही क्या है, अवायवीय श्वसन का उदाहरण है, या फिर वायवीय श्वसन का, वायवीय का, क्योंकि अवायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, यह आपने समझ गया होगा। और देखिए लिखा भी हुआ है कि संभवतः आपको मालूम हुआ कि यीस्ट क्या, यीस्ट एक बहुत अच्छा शब्द है, इसे आप ऐसे मत समझ लीजिएगा। यीस्ट जैसे कि अनेक जीव वायु के अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, अवायवीय जीव कहा जाता है। क्या है ये, वायु की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं, इनको वायु की मतलब उपस्थिति चाहिए ही नहीं, ऑक्सीजन, फिर भी ये जीवित रहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, अवायवीय जीव कहा जाता है। ऑक्सीजन क्या लिखा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड विखंडित होते, जैसा कि निम्न समीकरण में देखिए। ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में हो जाता है, क्या है, विखंडित हो जाता है। ये एक सा समीकरण में बताया गया है। यीस्ट के बारे में पढ़िए, अभी यीस्ट मैंने बोला था ना, यीस्ट के बारे में थोड़ा सा समझिए क्या है यीस्ट एक क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है, आपने पढ़ा होगा कोशिका में। अगर नहीं पढ़ा तो आप आगे अध्याय में जरूर पढ़िएगा। यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। श्वसन देखिए, श्वसन सजीव का तो लक्षण है, ये मत समझिएगा कि ऑक्सीजन उसको नहीं मिला तो वो श्वसन कर ही नहीं रहा होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। श्वसन करने का सबका अलग अलग तरीका, उनके संरचना, उनके शरीर पे निर्भर करता है कि कैसा उसका शरीर है। इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। यानी यीस्ट जो है ना, यीस्ट जो श्वसन करते हैं, उन प्रक्रिया का उदाहरण किस में किया जाता है, उपयोग किसमें, शराब बनाने में और बियर बनाने में किया जाता है। बस ये यीस्ट उसका यही उदाहरण है। आप बता दीजिएगा कि यीस्ट क्या होता है, उसका जो है ना क्या दारू शराब समय इसमें इस्तेमाल किया जाता है, बस यही है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करती है, यानी कि हमारे शरीर के जैसे देखिए इसका हाथ है ना, ये हाथ देख रहे हैं, इसमें भी श्वसन होते रहता है ऊपर से। ठीक है, पेशी को अवायवीय रूप से करते रहते हैं श्वसन, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। जब हमारे शरीर में अस्थायी रूप से कमी हो जाती है ना, देखिएगा पसीना निकलता रहता है, पसीना सूख जाता रहता है, पसीना जो निकलते रहता है हमारे हाथ सबसे, ये सभी क्या कर रहे हैं, ये सभी भी कर रहे हैं श्वसन आपस में। क्या, कौन सा श्वसन कर रहे हैं, अवायवीय श्वसन कर रहे हैं। और बहुत देर तक सांस व्यायाम कर, तेज दौड़ने से, टहलने से, साइकिल चलाने से, भारी वजन उठाने से अनेक कार्य अधिक ऊर्जा आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने हमारे शरीर की ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन ऊर्जा अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। जी हाँ, हमारे जो हाथ पैर है ना, उनमें भी ऑक्सीजन इधर से उधर होते रहते हैं। हमारे हाथ या पैर सभी की क्या है, उसमें छिद्र होते हैं। जी हाँ, हमारे हाथ में जैसे पसीना शरीर से बाहर कैसे आ रहा है, कहीं ना कहीं छिद्र होगा। जी हाँ, ये सब के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आगे विज्ञान में ही ये सभी है। यहाँ देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज होता है, आपको पता ही है, भोजन के रूप में संचित होता है, हमारे कोशिका में जमा होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब आप ये पढ़िएगा, कोशिका के पूरा पार्ट पढ़िएगा आगे जाके, बस ऐसे समझिए कि कोशिका में जमा होता है। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में आया और क्या बन गया, लैक्टिक अम्ल, और क्या बन गया, ऊर्जा बन गया। देखिए लैक्टिक अम्ल क्या होता है, आप तो यही पढ़े थे ना, आपने अम्ल वाले अध्याय में पढ़ा था क्या, कि दूध से दही जिस बनता है उसमें क्या पाया जाता है, दही में क्या पाया जाता है, दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए वो खट्टा होता है। ये पढ़ा हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जब आप बहुत ज़्यादा थकान वाले काम कर लेते हैं, थकान वाले काम, तो आपको थकान महसूस होता है। आपको पता है क्यों पैर में थकान जैसा लगता रहता है, ऐसा पता है क्यों पैर में दर्द होने लगता है, ऐसा क्यों पता है, क्योंकि उसमें क्या जमा हो जाता है, क्या जमा होता है, लैक्टिक अम्ल जमा होता है। जी हाँ, ये देखिए ये कैसे, ये पुरुष कैसे दौड़ रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं, अभी इसको यहाँ पे ना दर्द जैसा होने लगेगा, आपको भी होता होगा कभी कभी। पता है क्या, ये इसका भी पीछे विज्ञान है। इसके विज्ञान क्या है, इसमें क्या जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। यानी मैं आपसे अगर प्रश्न पूछूं कि ज़्यादा टहलने से या फिर व्यायाम करने से अगर हमारे शरीर में ऐंठन जैसा महसूस होते रहता है, दर्द जैसा लगना, तो उसमें क्या पाया जाता है, क्या ऐसा कारण होता है, आप सीधे बोलिएगा तुरंत जवाब में कि उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ओके, आपने समझ गया होगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखिए ना लिखा हुआ है, ऐंठन से मतलब ऐंठन महसूस होता रहता है, यही बात सब लिखा हुआ है। और यहाँ से देखिए श्वसन,
श्वसन देखिए, अगर आपसे डायरेक्ट कोई ऐसे पूछे ना कि श्वसन क्या होता है, एक लाइन में बताओ, सीधे बोलेगा सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ऐसे एक लाइन में बोलना है किसी को, लेकिन अगर परिभाषा लिखना होगा तो मैं अभी आपको लिखवाता हूँ कैसे लिखना है श्वसन के बारे में, ठीक है। यहाँ देखिए, श्वसन जो आपके कॉपी में सबसे पहला लाइन अब लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, श्वसन। जी हाँ, क्या, श्वसन लिखा होना चाहिए। और उसमें क्या है, जीव द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु। जी हाँ, हम लोग ऑक्सीजन को वायु से ऑक्सीजन लेते हैं अपने शरीर में, शरीर को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से क्या है बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। जी हाँ, इस लाइन को आप लिखिए अपने कॉपी में, वीडियो को रोक के लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। और आगे देखिए क्या था, मैंने अभी बताया था ना, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन यानी कि ग्लूकोज का विखंडन होता है, इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता है, उसे अनुपस्थित कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का जो ग्लूकोज का विखंडन होता है, इसे क्या कहा जाता है, अवायवीय श्वसन कहा जाता है। जी हाँ, इसे आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए अच्छे से। यानी श्वसन लिख लिया आपने, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन दोनों आपने लिख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा और यहाँ देखिए क्या है एक अंतःश्वसन और क्या है एक उच्च श्वसन। क्या है, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर जो ले रहे हैं हम लोग, जो ऑक्सीजन से को जो शरीर के अंदर लेते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, अंतःश्वसन। और शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, उच्च श्वसन, ठीक है। आपने समझ क्या होगा, अंतःश्वसन मतलब, अंत मतलब क्या, अंदर लेना। तो यानी कि ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन को जो अंदर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतःश्वसन। और बाहर छोड़ते उसे क्या कहते हैं, उच्च श्वसन, ठीक है। और एक क्या है, श्वसन दर, यानी कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है उसे क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। यानी हम लोग 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं, ठीक है ना। अभी लिखा भी हुआ है यहाँ पे, देखिए कैसे लिखा हुआ है। देखिए, कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में कितना, औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है, ठीक है। और अधिक व्यायाम करने के समय में कितना, 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है व्यायाम के समय। लेकिन एक औसत अगर आपसे मैं पूछूं, ये आपको मैं लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन आपको ऐसे याद करना है कि 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं, कितना बार श्वसन करते हैं हम लोग, 15 से 18 बार। कितना बार, 15 से 18 बार, 15 से 18 बार। यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि एक वयस्क व्यक्ति जो एक आम इंसान है वो कितना बार लेता है, श्वसन करता है, श्वसन दर उसका क्या है, 15 से 18। ये प्रश्न अगर आपसे पूछे तो मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, सीधे आपको टिक मार देना है, कितना, 15 से 18 बार। हम लोग सांस कितना बार लेते हैं 1 मिनट में, हम लोग का श्वसन दर क्या है, 15 से 18, ठीक है। आप चाहे तो कहीं पे लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसे लिखवाया नहीं हूँ और नहीं लिखवाऊंगा। आप चाहें तो कहीं पे नोट कर लीजिए कि कितना बार श्वसन करते हैं हम लोग 1 मिनट में, श्वसन दर क्या है, 15 से 18, ठीक है। आप कॉपी पे नोट डाउन करिए कुछ। यहाँ देखिए कुछ आपको जो कॉपी पे नोट डाउन करा था, अंतःश्वसन और क्या था, ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है, अंतःश्वसन। और कार्बन डाइऑक्साइड वायु से युक्त को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उच्च श्वसन। ये दोनों पॉइंट को लिखिए अपने कॉपी पे, और ये पॉइंट को लिखिए कि श्वसन दर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके लिखिए यहाँ पे श्वसन दर क्या होता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। ये आप अपने कॉपी पे लिखिए, अच्छे से लिखिए अपने कॉपी में, वीडियो रोक के लिखिए। इस तीनों पॉइंट को लिखना है आपको अपने कॉपी में तीनों पॉइंट लिखना है, इसे लिखिए। और आगे देखिए, हम सांस कैसे लेते हैं, कहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है कि हम लोग का सांस आखिर कहाँ से शुरू करते हैं। भोजन तो आपने पढ़ा था कि भोजन कहाँ से, मुख गुहिका से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, है ना। पढ़ा था आपने कैसे कैसे महाशय में जाता है, आपने कितना अच्छा से पढ़ा था। लेकिन यहाँ आप पढ़ रहे हैं श्वसन, तो श्वसन के बारे में तो आप जानिएगा ना। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, सामान्यतः हम अपने क्या है, नथुनुओं यानी कि नाक के पास जो होता है 2 छिद्र, नसा द्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं, आपको पता ही चल गया, तो हमारे नथुनों से नसा गुहा में चली जाती है, और नसा गुहा से वायु श्वास नली से होकर फेफड़ों में चली जाती है। और फेफड़ों में क्या है, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा क्या है, पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर गति सम्मिलित होती है, ठीक है। और अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर
क्या है, ऊपर और बाहर की ओर गति करता है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्षगुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उस श्वसन के समय पसलियों नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर और अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्षगुहा का आयतन कम हो जाता है। इसके कारण क्या है, वायु फेफड़े से बाहर धकेल दी जाती है। ठीक है, बाहर धकेल दी जाती है, यानी कि ऑक्सीजन के तरफ, मतलब ऑक्सीजन क्या है, हमारे नसों के द्वारा हमारे शरीर क्या करती है, ऑक्सीजन क्या करती है, परिवहन करती है। आप पढ़िएगा अगले अध्याय में संचरण में। ठीक है, तो आप इसको जो पढ़ा इसमें समझा क्या, देखिए समझा यही है। या फिर आपसे अगर मैं पूछूँ सीधे कि आप लोग श्वसन करते कैसे, देखिए सबसे पहले हम वायु जो है, ऑक्सीजन हमारे नसा गुहा में जाते हुए सीधे कहाँ पहुँचती है, श्वास नली में। समझे, सीधे श्वास नली। मैं सीधा पूछूँ तो आप बोलेगा नसा गुहा से सीधे श्वास नली, और श्वास नली होते हुए सीधे कहाँ पहुँचती है, कहाँ पहुँचती है, फेफड़ा में पहुँचती है। और फेफड़ा से फिर पसलियाँ को इधर उधर होते हुए कहाँ जाती है, सीधे डायफ्राम में। और डायफ्राम से होते हुए ये सभी विभिन्न नसों के माध्यम से हमारे क्या करते हैं, पूरे शरीर में दौड़ती है। ठीक है, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसको मतलब खून का रंग लाल होता है, उसका कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन का, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या होता है, स्थानांतरण, इसका परिसंचरण होते रहता है। आप अगले अध्याय में पढ़िएगा। तो आपको जो अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है, मानव में क्या लिखा हुआ है, ये श्वसन लिखा हुआ है। ठीक है, मानव में श्वसन के भाग, पहला क्या है, नसा गुहा, दूसरा क्या है, श्वास नली, और तीसरा क्या है, फेफड़ा, और चौथा डायफ्राम। ये सभी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और ये चित्र को बनाने का प्रयास कीजिए। ये लिखने के बाद इस चित्र को बनाइए। जी हाँ, बनाने का प्रयास तो आप कीजिए, बन जाएगा। बनाने का प्रयास कीजिए, इस चित्र को बनाने का प्रयास कीजिए, ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप सीधे, अगर आपसे कोई पूछे तो सीधे बोलेगा कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं। हम लोग सांस कैसे लेते हैं, हम लोग नसा गुहा के द्वारा ऑक्सीजन को लेते हुए सीधे श्वास नली होते हुए कहाँ, फेफड़ा में पहुँचाते हैं। और फेफड़ा में जाने के बाद ये क्या करता है, डायफ्राम होते हुए सभी जो होते क्या है, ये सभी नसों के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन फैलता है। ठीक है, इसका पूरा डिटेल आप आगे अध्याय सब में पढ़िएगा अच्छे से। इसमें बस ऐसे जानिए कि हम लोग श्वसन के मतलब जो अंग है हमारे शरीर के श्वसन वाले, ये सब अंग क्या होते हैं, बस यही आपको सिर्फ समझना है। पूरा डिटेल में नहीं जाना है कि क्या बनता है, एटीपी बनता है, एटीपी ऊर्जा क्या, ये सब नहीं पढ़ना है। जी हाँ, आपको जितना चाहिए उतना ही पढ़िए। यानी मैं आपसे अगर पूछूँ श्वसन के कौन कौन सा भाग होते हैं, क्या होते हैं, नसा गुहा, श्वास नली, फेफड़ा और डायफ्राम। बस यहाँ ऐसे करके जाते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ से क्या है, डायफ्राम होते हुए हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ये जाते हैं। जी हाँ, विभिन्न यानी कि ये रक्त वाहिकाओं के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं ये। ठीक है, आपको ये लिखना है। और देखिए, थोड़ा सा किताब में देख लेते। देखिए हो सकता है प्रश्न आपसे बड़ा भी पूछ ले कि मानव में श्वसन का वर्णन करे, मानव में श्वसन के बारे में बताए। तो आप कुछ नहीं करना, आपको ये चित्र बना देना है और एक लाइन से बस इसको चित्र की सहायता से समझ के लिखिए कि हम लोग सबसे पहले, मनुष्य सबसे पहले श्वसन करता है तो नसा गुहा होते हुए श्वास नली होते हुए फेफड़ा में जाती है, और इस प्रक्रिया द्वारा मतलब विभिन्न रक्त वाहिकाओं में चली जाती है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन चली जाती है। इसी प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। श्वसन से बस यही, मतलब ऐसे करके लिखना है आपको कॉपी पे, आप लिख लीजिएगा, प्रयास तो कीजिए लिखने का। बस यही, थोड़ा सा बड़ा ही चैप्टर हो जाता है, लेकिन मैंने जितना लिखा रहा हूँ ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, वही आपको लिखना है। ठीक है, देखिए डायफ्राम अगर पूछे, देखिए डायफ्राम किस तरह से दिख रहा है ना, ये डायफ्राम है। ओके, आपको बस यही समझना है। यहाँ देखिए नीचे से कैसे दिख रहा है, ऊपर से कैसे दिख रहा है, ये डायफ्राम के बारे में बताया गया है। और आगे देखते हैं अन्य जंतु कैसे श्वसन करते हैं। देखिए सभी करते हैं, सभी में क्या पाए जाते हैं, वक्ष गुहा पाए, जैसे कि शेर, बाघ, बकरी, बिल्ली, सभी में क्या पाए जाते हैं, वक्ष गुहा पाए जाते हैं, नाक के पास होते हैं, उनसे सांस हो लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अन्य भी होते हैं, जैसे कि क्या, कीट होते हैं, जैसे कि कॉकरोच कैसे सांस लेते हैं। कॉकरोच में क्या होता है, कॉकरोच या फिर उनके शरीर पे क्या होता है, कॉकरोच के शरीर पे क्या होता है, छोटे छोटे क्या होता है, छिद्र होता है। क्या, छोटे छोटे छिद्र होता है। छोटे छोटे छिद्र जो होता है उसे क्या कहते हैं, श्वास रंध्र कहा जाता है, उसको श्वास रंध्र कहा जाता है। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो क्या होता है, श्वास प्रणाल या वातक, क्या कहलाता है, वातक। यानी कि क्या, कीट जो सांस लेते हैं, कीट सब जो होते हैं, छोटे छोटे कीट जैसे कॉकरोच सब हुआ, उनके शरीर पे क्या लगा होता है, श्वास रंध्र के द्वारा वो सांस लेते हैं। ठीक है, और जो गैसों का विनिमय होते रहता है उसको क्या कहा जाता है, वो नली जो होता है उसको क्या कहा जाता है, श्वास प्रणाली या फिर वातक कहा जाता है। आपने समझ गया होगा। अगर मैं सीधा आपसे पूछूं कि कॉकरोच में कैसे कैसे होता है, कीट में कैसे सांस होता है, तो श्वास रंध्र के द्वारा होते हैं। ओके,
और यहाँ देखिए और लिखा हुआ है केचुआ में। अगर मैं आपसे पूछूं केचुआ में कैसे होता है तो आप सीधे बोलेगा केचुआ में जो ना त्वचा के द्वारा सांस होता है, मतलब श्वसन होता है। किस में होता है? केचुआ में। कैसे होता है? त्वचा के द्वारा श्वसन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मछली में कैसा होता है? मछली में क्लोम या फिर गिल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? क्लोम या फिर गिल के द्वारा। सीधा मैं आपसे प्रश्न, देखिए ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पड़िएगा ना, इसको पूरा डिटेल मछली कैसे सांस आखिर क्यों सांस लेता है इतना अंदर तक जानिएगा ना तो ये बड़ा बास्ट हो जाएगा। इसके चक्कर में आप जितने अध्याय है ना सभी को आपको समझने में बहुत परेशानी होगी। इसलिए आपको इतना ही समझना जितना आप आगे तक उसे याद कर पाओ, समझ पाओ। यानी कि मैं आपसे अगर पूछूं मछली कैसे सांस लेता है, आप बोलिएगा सीधे गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल के द्वारा, जिसे क्या कहा था? क्लोम कहा जाता है, ठीक है। आपने समझ गया होगा। अब फिर एक लिखा हुआ है क्या है? क्या है? पादप। क्या है? पादप। यानी पेड़ पौधा कैसे सांस लेते हैं? पेड़ पौधा किसे? पत्ती में क्या पाया जाता है? रंध्र, ठीक है। पत्ती में क्या पाया जाता है? रंध्र। पत्ता जो होता है उसमें रंध्र होता है, वही रंध्र के द्वारा सांस लेते हैं, समझ गए। तो यानी मैं आपसे अगर पूछूं कि पेड़ पौधा में कैसे सांस लेते तो बोलिएगा सीधे रंध्र के द्वारा, ठीक है। उसमें पत्ती में क्या पाया जाता है? रंध्र पाया जाता है। यही बात को लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, हम लोग भी, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन लेते हैं। देखिए वही लिखा हुआ है, ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर देते हैं। पेड़ पौधा भी करते हैं वही। पेड़ पौधा के बारे में देखिए, इन कोशिकाओं की वायु में उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड जल के विखंडन के प्रेरित किया जाता है। मतलब यही है लिखा हुआ, पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। आप समझिएगा, इसीलिए बोलते हैं कि रात के समय भी जो है ना पेड़ पौधा ऑक्सीजन मतलब लेते हैं, इसलिए रात के समय पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। पेड़ के पास यही कारण है कि नहीं सोना चाहिए। रंध्र से लेते हैं सांस, ये आपको पता ही चल गया बहुत अच्छे से। और यहाँ देखिए आपने समझा वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, श्वसन दर, कोशिकीय श्वसन, डायफ्राम, उच्छ्वसन, क्लोम, फेफड़ा क्या होता है, श्वास नली, अंतः श्वसन, श्वास क्या है? रंध्र, और श्वास प्रणाल, ठीक है। ये आपने समझा। और थोड़ा सा लिखवा देता हूँ पॉइंट। ये पॉइंट अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए कि तिलचट्टा एवं अन्य क्या है? तिलचट्टा एवं अन्य कीट अपने शरीर के वायु श्वास रंध्र के द्वारा लेते हैं और एवं गैस के विनिमय के लिए वायु के नली को श्वास प्रणाल कहते हैं। बस ये पॉइंट को अपने कॉपी पे लिखिए। मैंने बता ही दिया था तिलचट्टा या फिर कीट कैसे लेते हैं, श्वास रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? श्वास, ये श्वास लिखा हुआ है, ठीक है, ये श्वास लिखा हुआ है। और देखिए केचुआ कैसे लेते हैं? त्वचा के द्वारा। और मछली कैसे लेते हैं? क्लोम या फिर गिल के द्वारा। और पेड़ पौधा में किसमें? रंध्र के द्वारा, ठीक है। श्वास मतलब श्वसन में आपको इतना ही समझना था, जानना था। अगर और डीपली में पढ़ना चाहिए, मतलब अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन इतना तो आपके माइंड में होना चाहिए जितना मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कीजिए वीडियो रोक। ये सभी पॉइंट को बता दिया, इसे आप पढ़ने का अपने स्तर से प्रयास कीजिए, क्योंकि मैंने जितना बताया यही सब इसमें से बात रहता है। बस आप प्रश्न बनाने का कोशिश कीजिएगा, आपसे प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए यही सब ना, तिलचट्टों में कौन सा वायु प्रवेश करती है, इसे क्या कहा जाता है, किसके द्वारा, है ना, पढ़े ना, श्वास रंध्रों के द्वारा। ऐसे ही करके प्रश्न आप बनाने का प्रयास कीजिए। अत्यधिक क्या लिखा हुआ है? व्यायाम करते समय हमारे टांगों में क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। हमारे कितना श्वास जो होता है औसत दर कितना होता है? 15-18 प्रति मिनट होता है ना, आपने पढ़ा था। मतलब प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए, अपने स्तर से जरूर बनाइए। प्रश्न बन जाएगा, नहीं बनेगा ना तो आप किताब पलटिए, आपको ये लाइन दिख जाएगा, ठीक है, आपको दिखेगा। बस आपको मैंने एक गाइड दे दिया, आपको किस तरह से सभी परिभाषा को याद करना है, सभी परिभाषा किस तरह से आपको अपने माइंड में रखना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।